नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है कि भगवान बुद्ध के गॉड के बारे में क्या विचार थे। हालांकि उन्होंने कहा था भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये अधूरा सत्य है। दरअसल भगवान बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे हुए थे, तब उनके पास एक आदमी गया और पूछा, हे भगवान, मैं बड़ा ही आस्तिक हूँ और पिछले कई सालों से पूजा पाठ करते आ रहा हूँ, आप बताएं भगवान है या नहीं। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो इंसान निराश होकर के चला गया। तत्क्षण एक दूसरा व्यक्ति भागते भागते बुद्ध के पास आया और पूछा, हे भगवान, बताओ मैं बड़ा ही नास्तिक हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? भगवान जैसी कोई चीज़ होती है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हाँ वत्स, भगवान होते हैं। अभी आपने सुना, पहले व्यक्ति को बुद्ध ने कहा भगवान नहीं होते हैं, और इस व्यक्ति को बुद्ध कह रहे हैं भगवान होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बुद्ध कहना क्या चाह रहे हैं? तो बुद्ध के कहने का अर्थ था अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। आपको कोई भी कुछ भी कहता है, कहीं से आप पढ़ते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सत्य बता रहा है या उस किताब में सत्य लिखा हुआ है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं अपो दीपो भवः। और ये मेरा भी मानना है दोस्तों कि हमें खुद से परमात्मा की खोज करनी चाहिए। सनातन में भी कई बार बताया गया है, हम सुनते आए हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। और एक लाइन और आपने सुनी होगी कि अपने आप की खोज करो। थोड़ा क्वेश्चन अजीब लगता है, जो अध्यात्म में नए जुड़े हैं उनके लिए तो बड़ा ही अजीब है, लेकिन जो अध्यात्म में जुड़े हुए हैं पहले से, उनके लिए क्वेश्चन ज़्यादा अजीब नहीं होगा। अपने आप की खोज करो। एक नया व्यक्ति तो हंसेगा, कहेगा मैं कहाँ गुम हो गया हूँ जो खोज करूँ। लेकिन सत्य तो यही है दोस्तों कि आप सब गुम हो चुके हैं। आप जितने भी योनियाँ दिखाई दे रही, वो सब गुम हैं, भ्रमित हैं, माया में भ्रमित हो गए हैं, गुम हो गए हैं दोस्तों। खोज करने की ज़रूरत है अपने आप की। बुद्ध भी यही संदेश दे रहे हैं, अपो दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बने। अपने आप को खोजें। और वो खोज कैसे होगी दोस्तों? तो उसके लिए सबसे पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपके मन में थोड़ा सा भी मैल होगा तो आप उस परमात्मा को कभी पा ना सकेंगे। इसलिए सबसे पहले अपना मन शुद्ध करें। इसलिए नहीं कि समाज में अच्छी छवि बनेगी, समाज को दिखाने के लिए, समाज को प्रभावित करने के लिए नहीं। आप शीशे के सामने खड़े हों और अपने आप को देखें और अपने आप से पूछें कि क्या आपका मन शुद्ध है। जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। हमें समाज को प्रभावित करने के लिए अच्छा नहीं बनना है दोस्तों। हमें अच्छा इसलिए बनना है ताकि हम अपने आप को पहचान पाएं कि हम हैं कौन।
शास्त्र तो पहले से भी कहती आई है, लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा कि हम ब्रह्म के अंश हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये एक शब्द बड़ा ही छोटा है, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन इसका मायने बहुत बड़ा है। तो ये सिद्ध कैसे होगा कि वो शास्त्र गलत कह रहा है, सही कह रहा है। 90% लोग इस बात से सहमति नहीं रखते कि हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। मैं जब भी लोगों से डिबेट करता हूँ, शास्त्रार्थ करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। माया में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, भ्रमित है कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता। बुद्ध सनातन से अलग नहीं हुए। उनकी सोच शून्यवाद की थी, निराकार की थी। और निराकार भी सनातन का ही हिस्सा है। बुद्ध एक सनातन परिवार में ही जन्म लिए थे। उनके माता पिता साकार देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन बुद्ध के अंदर एक ललक थी खोज करने की। और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, हम सबको खोज करनी चाहिए। मैं देखता हूँ आज के युग में 95% से ऊपर आप कह सकते हैं लोग अंधविश्वासी हैं। बस जिस मज़हब में, धर्म में जन्म ले लिया वही सही है, और उसके नाम पर लोगों को लड़ना झगड़ना, धर्म के नाम पे हिंसा, ये गलत है। हमें अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए, खोज करनी चाहिए अपने आप की, तभी हम समझ पाएंगे, और समाज का भी कल्याण इसी में है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता रहता हूँ कि हमें अध्यात्म की तरफ बढ़नी चाहिए। अध्यात्म में परम सुख है। आपने भगवान का एक नाम सुना होगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ होता है दोस्तों सच्चा आनंद। हम लोग मनुष्य किस प्रकार का आनंद लेते हैं? कोई इंसान बहुत पैसे वाला है, वो एक रात पार्टी करता है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है। कल सुबह वो फिर निराशा ही हाथ लगता है। एक रात आपको खुशी खरीदने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़े, उसके अगले दिन वापस से निराशा हाथ ही लगा। इसलिए भगवान हमेशा सच्चे आनंद में रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम सच्चा आनंद भी है, सच्चिदानंद। और हम सब उसी सच्चिदानंद के स्वरूप हैं, लेकिन हम इस माया में भ्रमित होकर कैसे अपनी स्थिति क्या बना ली है। हम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आज के युवा इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए अनेकों प्रकार के नशा कर रहे हैं। बचपन से ही लोग ड्रग्स, शराब, चरस, गांजा, पता नहीं और किस प्रकार का गंदे नशे करते हैं, ताकि डिप्रेशन कम हो सके। लेकिन डिप्रेशन कम करने का मेरा जो सबसे बेहतरीन तरीका मुझे जो लगता है वो ध्यान है। और ध्यान में मन कैसे लगे, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि अध्यात्म से कैसे जुड़े। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं, आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, कुछ तथाकथित अपने आप को बुद्ध कहने वाले, बुद्धिस्ट कहने वाले धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेल रहे हैं।
जबकि उन्हें मानवता के बारे में बात करनी चाहिए थी। बुद्ध का 1% झलक भी उनमें नहीं दिखता है, और वो धर्म परिवर्तन का गंदा मजाक करते हैं, गंदा खेल खेलते हैं। अगर सच में बुद्धत्व होता उनमें तो वो मानव का सम्मान करते हैं, वो बुद्ध के मार्ग को अपनाते और बताते हैं लोगों को भी। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन का गंदा खेल शुरू कर दिया है। कल एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कि हमें धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए या कर्म के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्म ही धर्म है, आपको कर्म करते रहना चाहिए। धर्म समझना पड़ेगा, धर्म है क्या। लोगों ने धर्म को अलग कर दिया है, अपने आप से अलग कर दिया है। जिस प्रकार से मैं अभी बता रहा था कि हम सच्चिदानंद के स्वरूप हैं, फिर भी माया में भ्रमित होकर हम अपने आप को तुच्छ मनुष्य मानते हैं। जब हम सच्चिदानंद के स्वरूप हैं तो हम धर्म से अलग कैसे हो सकते हैं। तो कर्म ही हमारा धर्म होता है। भगवान कृष्ण भागवत गीता में यही बताते हैं कि तुम कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है। अच्छे कर्म करने चाहिए दोस्तों। कर्म भी सकाम निष्काम अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छे उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।